नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। Thank you. मिस्टर माइकल, जाइए। अरे क्या चाहिए? अभी तो दांत दिखाना भी बाकी है। अरे अंदर जाइए। अच्छा अच्छा अच्छा। आइए। आओ आओ जेठालाल आओ। चलो ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। बैठो बैठो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ थे तुम? तुम्हारी वजह से काम रुका हुआ है। जाओ जल्दी। अरे इधर तो लोग ड्रिलिंग मशीन से दांत निकलता, मुझे नहीं निकलना। मम्मी अरे सुनिए, अरे बाबूजी चलिए। बैठिए। वो कारपेंटर है, ड्रॉर रिपेयर करने आया है। हाय हाय। सॉरी, हाँ इस सब के लिए सॉरी। क्या सॉरी? आपकी वजह से एक पेशेंट भाग गया। हाँ बैठो बैठो जेठालाल, बैठो तुम। अब सॉरी वंस अगेन। लेकिन जरा देखिए ना, जेठालाल गड़ा नाम है पेशेंट का, और कितनी देर है? वेटिंग है, बैठना पड़ेगा। बहुत गुस्से में जवाब देती हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा। हाँ सुना मैंने। हाँ टप्पू के पापा, बहुत दर्द हो रहा है। मजा आ रहा है। चुप बैठना अभी। ओ चाचा, ये सुपारी मत खाओ, ये सुपारी दांत की वाट लगाती है। टप्पू के पापा, 1 मिनट। 10:30 बज गए। ओ ऑफिस जाने में लेट हो रहा है। क्या अभी? अरे बापूजी का दूसरी बार चाय पीने का टाइम हो गया है। और रिसेस बेन। रिसेस बेन? अरे ये असल में रिसेप्शनिस्ट बोलना चाह रही हैं। हाँ वही। देखो, एक कड़क कम शक्कर वाली अदरक वाली चाय। ये होटल है क्या? नहीं मतलब बापूजी को दूसरी बार चाय पीने की है ना, तो जरा मंगवा दो ना। रहने दे बहू, मुझे चाय नहीं पीनी है। ओ ये दाने जैसा दांत दारा सिंह का भी दम निकाल सकता हो। अरे वाह जेठालाल, द द द द हिंदी साहित्य में से अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अरे अनुप्रास को छोड़िए, इधर त्रास हो गया है। सॉरी। हाँ अरे कैसा डॉक्टर है? जो दांत निकालने के लिए आया था वो तो निकाला नहीं, फोन पे बात करते करते दूसरा ही दांत निकाल दिया। अरे आप बाहर क्यों चला आए? देखिए आपके 2 दांतों में सड़न है, एक जिसमें सड़न थी वो तो मैंने निकाल दिया, और दूसरा निकालना बाकी है। चलिए अंदर चलिए। अरे जाओ भाई जाओ, मुझे आपसे इलाज नहीं करवाना। नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। यस सर। ओह जेठा भाई, नमस्ते। अच्छा सर, चलो मिल लिया डॉक्टर से, चलो जाते हैं। अरे क्या चलते हैं, रुको रुको यार, कोई बच्चों जैसे क्या अभी दांत दिखाना है? रुको रुको, नहीं नहीं। आप डर क्यों रहे हो? डेंटिस्ट के पास पहली बार आए हो क्या? हाँ। बाबूराव जी, आप जाइए। टप्पू के पापा, जरा फोन दीजिए ना, क्यों? काम है। प्लीज, रिक्वेस्ट। अरे दे रहा हूँ, खींचे में से निकलने का टाइम तो दे। ना, 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 हेलो। हाँ अंजलि भाभी, कैसे हो? दया भाभी, मैं ठीक हूँ। आप पहुँच गए डेंटिस्ट के पास? अरे आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं? अच्छा, मेहता साहब ने बताया। हाँ हाँ। अच्छा, अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं बस खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। हाँ, कौन सी सब्जी बना रहे हैं? मेथी की सब्जी। मैडम अब फोन। मोबाइल
नया है नया, हम लोगों की मोबाइल की दुकान है। हाँ मोबाइल पे बात करने की मनाही है। ये देखिए बोर्ड। एक मिनट, मैं पहले फोन पर बात कर लूँ ना, फिर आपसे बात करती हूँ। हाँ अरे हाँ अंजलि भाभी। हाँ दया भाभी बोलो, क्या काम था आपको? अरे हाँ, ये तो बताना ही भूल गई। हाँ, देखिए 12:30 बजे टप्पू स्कूल से पेपर देख के घर पर आएगा और तब तक हम लोग घर पर ना पहुँचे तो आप हमारे घर पर टप्पू को खाना खिला देंगे। मैंने सब टेबल पर ही रखा है। अरे कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं टप्पू को खाना खिला दूंगी, ठीक है? थैंक यू। और मैं अंजलि भाभी जेठालाल बोल रहा हूँ, बाद में फोन करते हैं। सॉरी। हाँ ठीक है जेठा भाई। थैंक यू। सॉरी। बाबू ए राजू, क्या नाम है इसका? ब्लू साड़ी। बहन जी आपका बेटा है? जी जरा बोला ना टक टक बंद करो, उसका टक टक से इधर मेरे सर में टक 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 हो रहा है। हाँ? वो क्या है ना, बच्चे के दांत में बहुत दर्द है, अगर खेलता रहेगा ना तो दर्द याद नहीं आएगा। जेठिया खेलने दे, बच्चा है। वैसे इसके दांत में दर्द कैसे हुआ? वो रात को खाने में ना कंकर आ गया था। हाँ, इनका अखरोट में आ गया। मतलब कंकड़ नहीं, सोपारी। दया चुप रहे ना भाई पंचायत। 400। ओके। जेठालाल जी आप जाइए। हाँ हाँ, चलिए चलिए। चलो मैं तो कब से बोल रहा हूँ, चलो घर चलते हैं, चलो। अरे क्या घर चलते हैं भाई, कैसे समझाऊं? अंदर चलो कैबिन में। बापूजी, तो डॉक्टर ने आपको भी बोला ना आपका भी दांत चेक करने, तो पहले आप जाओ, बाद में मैं जाता हूँ। चल चल अबे, बहाना मत बना। मेरे दांत में दर्द नहीं है, तेरे दांत में दर्द है। जा अंदर जा। आओ। ये चलो यहाँ से। चल चल चले बाहर निकले। फादर इंडिया चल, खड़ा चल, निकल यहाँ से। चलो सब लोग कटी पतंग हो जाए यहाँ से। चल। Who are you? ये इंग्लिश पॉपकॉर्न ज्यादा फट फट मत कर, समझी ना? ये क्लिनिक बंद होने का समय आ गया है। लेकिन टाइम तो 2 बजे तक का है ना। ये तू चुप बैठे, किटकिटने का, समझी ना? बढ़िया यार। ए चले, ए निकल तो अपना छोटा चन्नू को लेकर। चले ये चुप, आवाज निकाल। ये क्या है? ये कौन है? ए, आप कौन है? मंगल। लेकिन आज तो बुधवार है। ये दिमाग का दही नहीं करने का, समझा? ये क्लिनिक के मालिक ने हमको सुपारी दिए लाए। ये सुपारी कल से मुझे नड़ रही है। ये क्लिनिक खाली करने का है। भाड़े का क्लिनिक लेके तू उस पे कब्जा किया। देखिए मेरा 5 साल का एग्रीमेंट है, 1 साल ही हुआ है और कोर्ट में केस भी तो चालू है। कानून बीनून का बात नहीं करने का, मेरा दिमाग खराब होता है। सिर्फ एक दिन में ये क्लिनिक खाली कर देना, समझा? नहीं तो तेरे को 32 लगाने का नौबत आएगा। ये तो दादागिरी है। हाँ बिल्कुल सही। अरे जब वो बोल रहे हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट को फैसला करने दीजिए ना। आप फैसला करने वाले कौन होते हैं? ये इंसाफ के तराजू, बीच में नहीं आना। चल निकल, निकल चल। चलो 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 चलो। अरे क्या चलो चलो? अरे एक मिनट भाई। गुंडा भाई आप एक काम कीजिए ना, थोड़ी देर के लिए बाहर खाना खाने के लिए जाइए, तब तक डॉक्टर साहब आप टप्पू के पापा का दांत का इलाज कर दीजिए ना। ये बिंदिया चमकेगी, किचिर पिचिर बंद कर। चल निकल इधर से। मेरी दया को धक्का मारा। शाबाश जेठिया। थैंक यू बाबूजी। अरे
जेठिया जेठालाल टप्पू के पापा। जेठिया जेठालाल मेहता पुलिस को फोन कर। अरे पुलिस क्या, सीधे पुलिस कमिश्नर को फोन लगाता हूँ तब इनको मालूम पड़ेगा। कमिश्नर के बचन का निकल 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 हाँ चाचा जी जेठालाल। जेठिया टप्पू के पापा क्या हुआ? जेठा उठ जा। जेठालाल जेठा तू ठीक। अरे उठिए टप्पू के पापा, बापूजी। अरे जेठा उठ। जेठालाल टप्पू के पापा उठिए, क्या हुआ? उठिए। अरे हाँ? अरे वो गुंडे कहाँ है? वो तो डर के मारे भाग गए। अरे तो उनका रोका, मुझे थैंक यू बोलना है। क्यों? अरे उन्होंने आपको थप्पड़ मारा और आप उनको थैंक यू कहना चाहते हैं? अरे दया, उनके थप्पड़ की वजह से मेरा दांत गिर गया, मेरा दर्द गया। हाँ? अरे हाँ। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन है। ये तो वो हुआ कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ए डॉक्टर साहब, अब वो गुंडे भाई वापस आए ना तो उनका पता ले लेना। क्यों? क्यों क्या? दोबारा इनके दांत में दर्द होगा तो सीधा उनके पास ही जाएंगे ना। एक मिनट। जेठा, अरे बापूजी, अरे ये बहुत एकदम ढाड़ है ना। हाँ। दया हाँ। देख, सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए मेरा दांत किस तरह गिरा है। जी ठीक है? हाँ। फोन आपका। हाँ भाई उठा रहा हूँ। हेलो। हाँ जेठा भाई, आपने अपना दांत गिरवा दिया? हाँ अरे कब का, हम लोग तो इधर सोसाइटी में भी पहुंच गए। अच्छा, तो जरा तारक को फोन दीजिए ना। नहीं, वो तो डॉक्टर के उधर से सीधे ऑफिस चले गए। हाँ ठीक है। ओहो, मैं कब से उनका फोन लगा रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। वो उनका बैटरी वो थोड़ा वो था, वो लो था। ओ आपको उधर ऑफिस पहुंच के आपको फोन करेंगे। हाँ ओके, थैंक यू। हाँ ओके ओके, थैंक यू अंजलि भाभी। हाँ बबीता जी। हाय। बाबूजी, बबीता जी। बहू हाँ। जरा घर की चाबी दे ला। जी बापूजी। जल्दी चाबी। हाँ हाँ लीजिए। वो उनको जरा। बस तुम भी निकलो, मैं आता हूँ अभी जरा। नहीं, मेरी माँ ने कहा है कि उड़ते हुए पतंग और बीमार पति के ऊपर नजर रखनी चाहिए। देखिए, आपने दांत गिराया है, अगर आपको कहीं चक्कर आ गया और आप खुद गिर गए तो कौन संभालेगा, कौन आपको? बबीता जी। हाँ? मतलब बबीता जी, मैं ये कह रहा था, आजकल धूप बहुत है, आप अगर बाहर जाते हैं तो साथ में छाता रखना चाहिए। ट्रू। हाँ, और अगर छाता ना हो ना तो रेनकोट रखो। जी? अरे मजाक कर रही थी। गुड जोक। जेठा जी, आपको ये दांत गिराते हुए कोई दर्द या तकलीफ तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं। अरे मर्द को कभी दर्द नहीं होता। जाओ जाओ, ये तो यहाँ पर बहादुरी दिखा रहे हैं। वो डॉक्टर के सामने तो डर गए थे। हाँ? पता है इनका दांत कैसे गिरा था? हाँ हाँ मुझे पता है, आपने कहा है कि सोसाइटी वालों के सामने कुछ मत कहना। बबीता जी तो घर के ही है ना, है कि नहीं? हाँ बबीता जी तो घर के ही है। हाँ तो फिर बताती हूँ। वहाँ पर 2 गुंडे आए थे। हाँ? और एक गुंडे ने इनको जोर से थप्पड़ मारा ना कि इनका तो दांत ही टूट गया। ओह माय गॉड। लेकिन उसके पहले मैंने गुंडे को जोरदार थप्पड़ मारा था। लेकिन गुंडे जैसे जोर से नहीं मारा था। अरे वो गुंडे ने तो इनको इतना जोर से थप्पड़ मारा ना कि वो वहाँ पर 2 चक्कर घूमकर गिर गया था। बस आपको लेट हो रहा है ना बबीता जी? चलो ओके भाभी, मिलते हैं फिर, हम भी जाते हैं। चलो बबीता। नॉनसेंस। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ, पहुँच रही हूँ अभी 10 मिनट में। ओके बाय। अरे क्यों आज इतना लेट हो गए? बताता हूँ। लेट क्या हो गया भाई, बहुत काम था। आज तो एक आर्टिकल पूरे करने थे, 2-3 अगले एडिशन के। फिर सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ऑफिस की, वो पोस्टपोन करनी पड़ी। जेठालाल के साथ क्लिनिक जाना था ना।
लेकिन जाना जरूरी था इसलिए मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी और वो लंबी चल गई। ओहो, थोड़ी परेशानी तो जरूर हुई होगी, पर कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि किसी को परेशानी के वक्त काम आए उसी को तो सच्चा दोस्त कहते हैं। और वैसे भी जेठा भाई के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ अंजलि, और जेठालाल की फैमिली हमारी कितनी क्लोज है तुम्हें तो पता ही है, इसलिए सब काम से पहले उसका काम। एग्जैक्टली। और वैसे भी जेठा भाई और उनकी फैमिली हमारे लिए पड़ोसी नहीं, हमारे परिवार जैसे ही है। देखो ना, चंपक चाचा और टप्पू जेठा भाई की बात माने न माने, आपकी बात हमेशा मानते हैं। क्या बात है भाई अंजलि, बहुत तारीफ हो रही है आज हमारी। हाँ अगर लेट आने पे इतनी तारीफ करती हो तो मैं रोज लेट ही आऊँ, जल्दी आऊँ ही नहीं। हाँ लेकिन वैसे एक बात है अंजलि, तारीफ जेठालाल की भी करनी चाहिए। जोश में कभी कभी होश जरूर खो देता है, लेकिन दिल का बहुत नेक है मेरा दोस्त। मुझे तो बहुत खुशी है कि जेठालाल मेरे बेस्ट फ्रेंड है। और मुझे खुशी है कि दया भाभी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, अपन एक काम करें, ये गड़ा परिवार का डिस्कशंस अपन डिनर पे कर लें, भूख लग रही है थोड़ी सी। आप जल्दी से फ्रेश होके आओ, मैं खाना फटाफट लगाती हूँ। आई होप आज अच्छा बनाया हो। क्या हुआ, दर्द फिर से शुरू हो गया? अरे नहीं नहीं बाबूजी, वो डॉक्टर गुटकुटिया ने नकली दांत बिठाया ना, वो जरा देख रहा था। क्या कमाल नकली दांत आजकल निकले बाबूजी, असली कौन सा नकली कौन सा मालूम ही नहीं पड़ता है। और मेहता साहब की बात बराबर थी, मैं खामखा डर रहा था वो डॉक्टर के पास जाने के लिए। वो क्या स्प्रे था बाबूजी, डॉक्टर गुटकुटिया ने मेरे मुंह में ऐसा वो स्प्रे मारा, थोड़ी देर के लिए मुझे लगा मेरे मुंह में एक भी दांत नहीं है, और कब ये नकली दांत फिट कर दिया पता ही नहीं चला बाबूजी। बोला मजा आ गया। तो सुनिए टप्पू के पापा, अब आपके दांतों में कुछ दर्द, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास है डॉक्टर साहब। अच्छा, तो ये बोतल दांत से खोल दीजिए ना। दया, भगवान ने दांत खाना चबाने के लिए दिए हैं, ये ऐसे बोतल खोलने के लिए नहीं। अच्छा, तो आप ये बोतल नहीं खोलेंगे? अभी कभी नहीं। फिर ठीक है, मैं ही खोल लेती हूँ। दया, अरे पहले से ही खोली हुई थी। 32 थे, 31 ही रह गए। अरे जेठालाल के दांत, हो गई ना एक दांत की कुर्बानी। होनी थी। ज्यादा शान अगर हम किसी चीज की दिखाते हैं तो ऐसा ही होता है। अगर आपके पास कोई चीज अच्छी है, अगर आपके पास कोई ताकत है, तो उसका ढिंढोरा दुनिया के सामने पीटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि वो अच्छी है और आपकी है। अगर हमारे पास कोई ताकत है, बुद्धिमत्ता है, या कोई भी ऐसी चीज है जो दुनिया से बेहतर है, तो हम उसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करें, बजाय इसके कि उसका चौराहे पे खड़े होकर ढिंढोरा पीटे। खैर, एक दांत की कुर्बानी हो गई, लेकिन आपके 32 चमकते हुए दांत हमें दिखते रहने चाहिए। अरे वो तभी दिखेंगे ना जब आप ठहाके लगाएंगे, और मैं जानता हूं कि आप ठहाके लगाते हैं। ये है आपकी ताकत, और हमारी ताकत है आप और आपकी हंसी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।